हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय है और पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। वहीं भारत का क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का विस्तार उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है। वहीं पे पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। आगे, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिसको हम पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यह बृहद निकोबार द्वीप में पड़ता है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। वहीं पे हम जानेंगे कि भारत का जो कुल जनसंख्या है विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत के जो कुल 9 राज्य के तट जो है समुद्र से लगता है। और जो राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। और जो गुजरात जो है वो समुद्री तट से सबसे लंबी तट रेखा बनाता है और वही गोवा जो है सबसे छोटी तट रेखा बनाता है। और हम लोग दक्षिणी भारत में सबसे लंबी तट रेखा जो समुद्र से बनाता है वो आंध्र प्रदेश बनाता है। भारत जो है किन किन देशों से स्थलीय एवं जलीय सीमा साझा करता है, तो भारत जो है 3 देश के साथ स्थलीय एवं जलीय सीमा बनाता है। वो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। दंड रेखा जो है वो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है और भारत और बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ ही रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। भारत ने कच्चा टीपू द्वीप किस देश को सौंप दिया, तो भारत ने कच्चा टीपू द्वीप श्रीलंका को 1974 में ईस्वी में सौंप दिया। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ये डोडा बेटा है। नीलगिरी पश्चिमी और पूर्वी पहाड़ी का अर्थात जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो डोडा बेटा है उसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। वहीं पे दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। केरवा नामक मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो केरवा नामक मिट्टी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और आगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जिसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है। आगे, कोडाइकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये कोडाइकनाल जो है वो पालनी की पहाड़ पे स्थित है। पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। आगे, उत्तराखंड को भोटिया जनजाति किस मानव जनजाति से संबंधित है, तो उत्तराखंड का जो भोटिया जनजाति है वो मंगलोआइड मानव जनजाति से संबंधित है। वही आगे, भूटिया जनजाति किस राज्य में है, तो ये भूटिया जो जनजाति है वो सिक्किम राज्य में है। वहीं पे हम उत्तराखंड को में जो जनजाति है वो भोटिया है, भोटिया, और भूटिया सिक्किम में है। नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में है और कामेत पर्वत उत्तराखंड में है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है और पेंगोंग झील जो लद्दाख में स्थित है। ये चुशुल घाटी किस राज्य में
या केंद्र प्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो चुशुल घाटी जो है वो लद्दाख केंद्र प्रशासित प्रदेश में स्थित है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत से होकर बहने वाली प्रमुख 3 नदियाँ जिनका उद्गम भारत में नहीं हुआ है वो नदी हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। इसके आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कल्पना किसने की थी? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कल्पना कंवर सेन ने की थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पे है। और इसका आगे क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सेकंड सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सेकंड सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और सबसे छोटा गोवा है। वहीं पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो हुआ वो यूपी है, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। 3 बीघा कॉरिडोर, जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो भारत एवं बांग्लादेश के बीच में है। भारत एवं नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये काली नदी जो है भारत एवं नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। और ये सुगरौली जो संधि हुआ था 1916 ईस्वी में, उसी के तहत हुआ था।